यही रात अंतिम, यही रात बहारी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कक्षा 12 वाले बच्चे सभी लाइव क्लास में जुड़ेंगे। एक और वीडियो आप लोगों के लिए 8 बजे बज चुके हैं 8। अब आप लोगों को ये वीडियो देखना है और रिवीजन करने के बाद आपको अच्छे से पूरी नींद लेना है और सुबह 6 बजे एक वीडियो और लाइव क्लास के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो उसको भी देखना है। पूरा क्वेश्चन पेपर एक और है, ये बिल्कुल यूनिक है। अभी तक जो भी करवाया है उनसे हट के प्रश्न है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे पूरे आंसर के साथ, इसको ज़रूर लगाइए बच्चों। चलिए आ जाइए लाइव क्लास में, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, 4 से 5 मिनट में इस लाइव क्लास को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अगर संभव होगा तो। चलिए जल्दी से एक बार सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त हमारे 12 वाले जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 6 बजे वाला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुलसीदास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। कैसे उपन्यासकार के? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार है मुक्ति बोध। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अमीय शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा अमृत होगा। आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2। अब कोई भी प्रश्न मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा लाइव क्लास में, अब चाहे कितने ही कमेंट करते रहें, क्योंकि अब समय नहीं है आप लोगों से पूछने का। बहुत प्रश्न आप लोगों से पूछे हैं और आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। बहुत सारे प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछे थे, लेकिन अब वो समय नहीं बचा है बच्चों। यहाँ पर आज ये वीडियो हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक वीडियो तो आपको सुबह 8 बजे प्राप्त करवाया है, एक 3 बजे और एक ये 8 बजे रात को, ठीक है। अब सुबह 6 बजे एक और मिलेगा आपको। सुबह 6 बजे उस वीडियो को भी देख कर जाइएगा। आज कि इस क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवा दी है। अब मैं आप लोगों को जो पेपर करवाऊंगा वो जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तब पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर आपने सभी वीडियोज़ को देखे हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पशु पक्षी पालन के लिए। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? चिड़िया के। सोटा छंद में मात्रा की संख्या होती है? तो 24 होती है। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ उदाहरण में अलंकार है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इसको काट लो और यहाँ पर लिख दो विरोधाभास। क्या लिख देंगे? विरोधाभास आपका सही आंसर होगा, विरोधाभास। अगला प्रश्न देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है, तो इनका जो महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका राइट आंसर हो जाएगा। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? अजिया ससुर कहलाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देंगे। आ जाइए सभी। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आपका आंसर होगा किशन दा। क्या होगा? किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल है, किसके लिए? क्योंकि बच्चों ये समाज पोषित है। क्योंकि ये किसके लिए है? समाज पोषित होने के कारण। और हर एक चीज़ वहाँ पर क्या मिलती है? मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित मिलती है। घरों की बनावट, घरों के लिए गंदे पानी की निकासी, हर एक चीज़ क्या है बिल्कुल सुनियोजित जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी है। इस कारण से ये अनूठी मिसाल कही गई है। लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ क्यों रखा गया है? क्योंकि आनंद यादव के संघर्ष का इसमें वर्णन किया गया है। आनंद यादव का विद्यालय जाने के लिए जो संघर्ष किया गया है, एक किसान के द्वारा जो संघर्ष किया गया है,
कारण से इसका नाम जूझ रखा गया है। अगला प्रश्न, दफ्तर के कामों के प्रति यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? तो कैसा था? लगाव पूर्ण था बच्चों, लगाव पूर्ण उनका व्यवहार था। अगला प्रश्न, यह वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था, वाक्य का प्रकार है। तो ये वह पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था, तो इस वाक्य को हम मिश्र वाक्य कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मिश्र, या फिर क्या कहेंगे? संकेत कहेंगे। संकेतवाचक वाक्य कहेंगे, या मिश्रित वाक्य भी, या मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। तीनों में से एक आंसर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धरती और आकाश के मिलने के स्थान को कहते हैं जहाँ पर धरती और आकाश दोनों क्या दिखते हैं? मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज उसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं आदिकाल। आदिकाल कह दो या वीरगाथा काल कह दो, एक ही बात है, आदिकाल या वीरगाथा काल। आ जाइए सत्य और असत्य में। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? सत्य लगाएंगे। बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा, संकेतवाचक वाक्य, बिल्कुल सत्य लगाएंगे। खाट डोरी तकनीकी शब्द है, असत्य। काला रंग अशुभ का प्रतीक है, सत्य। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सत्य। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है, सत्य। आगे बढ़ जाइए जोड़ी की ओर। प्रश्न नंबर 5वां है जोड़ी। 7 की 7 जोड़ी आपको सही मिलाना है। आइए जोड़ी आपको सही यहाँ पर बता देते हैं, जोड़ी सही करवा देते हैं। हरिवंश राय बच्चन, आत्मपरिचय, कुंवर नारायण कविता के बहाने, तुलसीदास कवितावली, शमशेर बहादुर सिंह उषा, पुश्तैनी, पैतृक खानदानी, पखवाड़ा, 15 दिन का समय, रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद, अपाइज। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब 2-2 नंबर के प्रश्न, 3-3 नंबर के प्रश्न और 4-4 नंबर के प्रश्न सभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक भी प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले सभी प्रश्नों के आंसर बता चुका हूँ। तो एक बार अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको अलग लगे तो इसका आंसर आपको सिर्फ टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम जाइए, खोलिए, ओपन करिए, वहाँ पर डालिएगा फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, तो वहाँ पर टेलीग्राम हमारा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF डाल दिया गया है, सभी आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये लगा लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। सरिता पास हो गई, संकेतवाचक वाक्य बनाएंगे, सरिता पढ़ती तो पास हो जाती, ठीक है। अगला, बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। बिल्ली को देखा, संयुक्त वाक्य बना, बिल्ली को देखा और चूहे भाग गए, इस प्रकार से बन जाएगा। हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, इसको शुद्ध करना है, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें सुबह एक के समय हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ केसरिया दही की लस्सी मिलती है, इसका सही करेंगे। तो यहाँ दही की केसरिया लस्सी मिलती है, दही पहले ले लेंगे, केसरिया बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बाकी संधि अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर ये जो देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को एक बार देखना है, गद्यांश पद्यांश देखना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आप आराम से इसको पढ़िए, उसके बाद में आप लोग अपना सब कुछ सामान व्यवस्थित रख लेंगे, अभी रात में ही रख कर आराम से पूरी नींद लेंगे, ठीक है। पूरी नींद लेना है, उसके बाद आपको सुबह 6 बजे के वीडियो के लिए तैयार रहना है, उसको भी देखकर आप जाएंगे। तो ये हमने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। 10 मिनट की हालांकि हमारी लाइव क्लास हो गई है। अब सभी बच्चों के लिए हम 15 दिन से मेहनत कर रहे थे। बच्चों, हमारी मेहनत आप लोगों के लिए कैसी लगी? अगर जिन बच्चों ने हमारे 15 दिन से वीडियो को देखे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। चलिए, तो मिलते हैं सुबह 6 बजे। अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। पूर्ण आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जब पेपर देकर आओगे तो फिर मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जानेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपका पेपर कैसा गया है, ये जानेंगे हम। इंतज़ार रहेगा आपके पेपर देने के आने के बाद का, और आप लोगों के कमेंट को देखने का, जानने का, सुनने का। चलिए, तो धन्यवाद, विदा लेंगे आप सभी से। आप लोग एडवांस में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।